खंडवा सेंट्रल हुंडई मोटर्स पर उज्जैन मेले के तहत भारी डिस्काउंट सहित कंपनी के एडिशनल बेनिफिट के लिए अभी दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के एसएन कॉलेज, जो अब पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया है, एक युवा संसद का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसी को लेकर जमीनी स्तर पर जनता को इस विषय पर अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थान चर्चा करा रहे हैं, परिचर्चा करा रहे हैं। और ऐसी चर्चा परिचर्चा युवा संसद के माध्यम से खंडवा के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी एसएन कॉलेज में कराई गई, जहां छात्र अमन पांडे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। इसका कारण है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, अमन पांडे ने देखा है कि स्कूल के टीचर्स और बहुत सारा मैन पावर चुनाव में लग जाता है। कहीं ना कहीं जो रूटीन वर्क है, चाहे जो जिस भी प्रोफेशन में, वह डिस्टर्ब होता है। इसी तरह अन्य युवाओं ने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश में जो चुनाव पर होने वाला खर्चा है वो बचेगा, नेताओं का काम और ज़्यादा बेहतर होगा। जनप्रतिनिधि चुनाव में अपना समय बिताने की बजाय अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने में ज़्यादा समय बिताएंगे और मेहनत करेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें हुई। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले एक पोर्टल पर इन बच्चों के वीडियोस डाले गए थे, उनमें कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए और उन्हें एसएन कॉलेज में बोलने का मौका दिया गया। अब इनमें जो अच्छा बोलेगा उसे भोपाल लेवल पर लेकर जाया जाएगा, वहाँ उनका फिल्टर होगा। उसके बाद उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा, सेलेक्ट होगा, उसे दिल्ली लेकर जाया जाएगा। कुल मिलाकर इस समय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में खूब चर्चा हो रही है। आपको हमने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी खंडवा आए थे नगर निगम में। उन्होंने खंडवा के जागरूक नागरिकों के साथ इस विषय को लेकर जनसंवाद किया था और इसी तरह का संवाद पूरे देश में हो रहा है। हमारे देश में कई प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, नगर परिषद, अन्य चुनाव होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, सीधा सा मकसद ये है कि हमारे देश में एक चुनाव एक समय पर एक बार कराया जाए। मैं बात करती हूँ वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने जब यहाँ से पास किया था, मंजूरी दी थी 17 दिसंबर 2023 में, इसे लोकसभा में पेश किया गया था। वह कुछ साल पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति ने एक सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष एक महासत्ता बनेगा 2022 तक। आज 2025 हो गया, क्या हमारा देश महासत्ता बन पाया? नहीं। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है हमारे देश के ये हो रहे बार-बार के चुनाव। इस बार-बार चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं। मैं बताती हूँ 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 17,000 करोड़ रुपए का चुनाव आयोग द्वारा पैसा खर्च किया गया था। 2014 में जो चुनाव हुए थे, उसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें 60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और अभी पिछले ही वर्ष 2024 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए। खंडवा सेंट्रल हुंडई मोटर्स पर उज्जैन मेले के तहत भारी डिस्काउंट सहित कंपनी के एडिशनल बेनिफिट के लिए अभी दिए गए नंबर पर संपर्क करें।